याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज, शराब पीना क्या है? सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज देना। बोले अवैध हो। अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते हुए फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। हसन रजा के लिए ए माशाल्लाह, हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म पहले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं है। शफीक आलम के लिए दुआ। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में। इसलिए नौजवानों तौबा करो, किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरगिज नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह, मरहूम इरशाद साहब अल्लाह जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह ताला इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए वो वापस नहीं होगा।
अरे जो ले लिए वो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब, जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना मेरी माँ बहनों, काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला, मुन्ना गम्मी खाना निकाल। बीवी खाना ला के दी, पहला लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा क्या मार ले हम लोग। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमज़ान का महीना पाहो रोज़ा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोज़ा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने
موقع دینا. یہ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام میری ماں بہنوں، چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا. مولانا ابوالکلام صاحب تربیتی، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب تربیتی، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب تربیتی. بیٹھ جاؤ بھائی، اے بھائی، اے بہو بیٹھ جاؤ، منیاری کے غیور مسلمانوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو. مفتی منیاری کے غیور مسلمانوں، حضرت مولانا سوراب صاحب کا کرتے بھی. ماشاءاللہ بھائی بیٹھ جاؤ. اے بابو، ارے بیٹھو نا بابو. وہ میں کہہ رہا تھا نوجوانوں، بس انشاءاللہ میرا وقت اب مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، آپ کے لیے 4 باتیں میں نے بتا دیا. نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور چوتھا عمل، چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا. یہ 4 کام میری ماں بہنوں کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. بس انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا. رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.